राजा साहब का महल। कसूल नाम का एक गांव था। उस गांव में चकमा नाम का एक धनवान आदमी हुआ करता था। चकमा अमीर था, धोखाधड़ी से गांव वालों के जमीनों को हड़पता था। चकमा के पास नागू नाम का एक आदमी काम करता था। नागू चकमा का बहुत वफादार आदमी था। चकमा के बेटे का नाम रामू था। रामू को अपने पिताजी गांव वालों के जमीनों को लूटना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसी गांव में राजा नाम का एक आदमी रहता था। उसकी 1 एकड़ की जमीन थी। चकमा उसे हड़पना चाहता था और वो बहुत बार राजा से उसकी जमीन बेचने के लिए पूछा था, मगर राजा उसके लिए नहीं माना। आखिर में चकमा राजा को अपने आदमियों से पिटवा कर जमीन को जबरदस्ती हड़प लेता है। तब चकमा से रामू, पिताजी हमारे पास पुश्तों से आ रही जायदाद बहुत है। मैं आपका एक लौता बेटा हूँ। जो हमारे पास है वही मेरे लिए काफी है। आप ऐसे अन्याय करके लोगों के जमीनों को हड़पना बंद कीजिए, कहता है। तब चकमा, तुम मुझे सलाह दे रहे हो क्या? मुझे जमीन खरीदना अच्छा लगता है। मैं जमीन इकट्ठा करते रहूंगा। अगर कोई मना करे तो जबरदस्ती जमीन को हड़प लूंगा। मेरा बस चले तो इस पूरे धरती को मेरे कब्जे में कर लूं, कहता है। रामू, मरने के बाद आपके साथ क्या आएगा? आपके लिए तो 6 फुट की जमीन ही बचेगी ना। इससे चकमा को बहुत गुस्सा आता है। तू मुझसे जबान लड़ाता है। चुपचाप मैं जो कर रहा हूँ उसका सपोर्ट करो, वरना मेरे जायदाद में से तुम्हें 1 कौड़ी भी नहीं दूंगा। पूरी जायदाद इस नागू के नाम पे कर दूंगा, कहता है। इससे रामू गुस्से से वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिनों के बाद राज के पास उसका दोस्त बीकू आता है। अरे राजा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। सुना है कि उस चकमा ने तुम्हारे जमीन को हड़प लिया है। राजा, हाँ यार, अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। बीकू, अरे तुम दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हारे पास तुम्हारी पुश्तैनी हवेली है ना, वो तुम्हारे दादा की ही है ना। तुम ही बोलते थे ना कि उस हवेली में हजारों करोड़ रुपए की कीमत के सोने के गहने और हीरे हैं। तुम उस महल को जाकर उस खजाने को बाहर क्यों नहीं लाते? राजू, इतना सुना है तो ये भी सुना होगा ना तूने कि उसमें भूत भी है। उस सोने की रक्षा वो भूत कर रहे हैं। उस भूत के हाथों मरने से अच्छा होगा मैं यहीं कोई छोटा मोटा काम करके जिंदा रहूं। तब बीकू, हाँ बात तो सही है, कहता है। ये सब चकमा का आदमी नागू सुन लेता है और वो सीधे चकमा के पास जाकर ये सब कह देता है। तब चकमा, क्या हजारों करोड़ों का जमीन? मेरी पूरी जायदाद बेचे तो भी 10 करोड़ नहीं होंगे। एक काम करेंगे, हम उससे वो महल खरीद लेंगे, कहता है। साहब पहले वो महल वहाँ है कि नहीं, या वो लोग नाटक कर रहे हैं? हमें देखकर कंफर्म करना होगा, कहता है। चकमा तब, हाँ तूने सच कहा। हम पहले उस महल को देखेंगे, उसके बाद में ही उसे खरीदेंगे। सारा खजाना बाहर लाकर अरबपति बन जाएंगे, कहता है। ऐसे वो लोग उस महल का पता करके शाम को वहाँ पर जाते हैं। वो दोनों उस महल को पहुँचते हैं। महल के अंदर जाकर खजाने के लिए ढूंढते हैं। ऐसे बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक कमरे में बहुत सारा सोना और खजाना दिखता है। दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। तभी उस कमरे में बहुत सारे भूत आते हैं। दोनों डरने लगते हैं। तभी एक राजा वहां पर आते हैं और वो उनसे, ये महल, ये सोना, ये सब मेरे हैं। अगर इस पे हाथ रखने की भी कोशिश किए तो तुम्हें मार डालूंगा, यूं कहता है। इससे वो दोनों वहां से भागते हैं। सुबह चकमा नागू से, वहाँ के सोने को देखे तो हजारों करोड़ के हैं, मगर उस भूत के रहते हुए हम वो सोना नहीं ले सकते। अब क्या करें? तब नागू, साहब मैं एक मांत्रिक को जानता हूँ, वो उस भूत को भगा सकता है। आप जैसे तैसे उस महल को खरीद लीजिए, बाद में क्या करना है मैं देख लूंगा। ठीक है, गांव वालों के जितने भी जमीन मेरे पास है मैं वो सब उस राजा के नाम पे कर दूंगा। उसे मानना ही पड़ेगा ना। चलो अभी चल के गांव वालों के जमीन को उस राजा के नाम पे कर देंगे और वो महल अपने नाम कर लेंगे, कहकर राजू के पास जाता है। राजू वो महल उनके नाम करने के लिए राजी नहीं होता, मगर चकमा जैसे तैसे उसे मनाकर उसके हाथों में गांव वालों के जमीनों के कागजात थमाकर वो महल अपना नाम करवा लेता है। अगले दिन वो एक मांत्रिक के साथ उस महल में प्रवेश करता है। तभी एक माली उन्हें रोकता है।
हेलो हेलो, आप सब कौन हैं? यहाँ पे क्यों आए? कहता है चकमा। ए भाई, अब मैं इस महल का मालिक हूँ। आज ही मैंने इसे अपने नाम पे करवाया। कहता है। तब वो माली जोर जोर से हंसकर क्या ये महल आपने खरीदा? अरे भाई, ये महल नहीं, एक सिनेमा सेट है। इसमें शूटिंग होते हैं। कल ही सुपरस्टार सोलमन राज की सिनेमा की शूटिंग हुई। वो एक हॉरर मूवी बना रहे हैं। कहता है। ये सुनकर चकमा बेहोश होकर गिर जाता है। गांव में रामू से राजा। रामू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वजह से गांव वालों की जमीन सबको मिल गई है। आपका नाटक सक्सेस हुआ है। यूं कहता है। दोनों हंसते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी। ऐसे और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद।